नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। आज मैं बात करने वाला हूं हाल ही में रिलीज हुई मूवी आदिपुरुष के बारे में। उसके डायलॉग मनोज मुंतसर शुक्ला जी ने लिखे हैं, बहुत ही शानदार हैं। ये लंका तेरे बुआ का बगीचा नहीं है, मरेगा बेटे जली ना और भी जलेगी। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। बोल दिया, जो भारत की बहनों को हाथ लगाएगा उसकी हम लंका लगा देंगे। रघुपति राघव राजा राम बोल, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। चुपचाप अपना सामान लपेट और निकल यहाँ से अपने बंदरों को लेकर, मेरे एक सपोले ने तेरे शेषनाग को लंबा कर दिया। दोस्तों, इस तरह के डायलॉग, जैसे कि आपने एक सीरीज देखी होगी मिर्जापुर, बड़ी फेमस सीरीज थी, वेब सीरीज, मैंने भी देखी है, सभी ने देखी होगी। उसमें गालियों का अंबार था और अभद्र भाषा इतनी थी कि लोग सीटियां और तालियां बजाते थे। अब लोग जब इंटरटेनमेंट की दृष्टि से आदिपुरुष देखने गए हैं तो लोगों को इंटरटेनमेंट करना चाहिए, उसमें धर्म कहाँ ढूंढने लगे आप लोग। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। दोस्तों, तो अब बात करते हैं आदिपुरुष मूवी के बारे में। मूवी को ओम राउत ने डायरेक्ट किया है। हालांकि उन्होंने प्रभास को इस मूवी में लीड रोल भगवान राम के रूप में लिया। उन्होंने सोचा जैसे बाहुबली ने 1000 करोड़ का कारोबार किया, ये भी करेगी और फेमस हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने इतनी घटिया मूवी बनाई कि सबका एंटरटेनमेंट एक साथ हो रहा है, बच्चों का भी, बड़ों का भी और युवाओं का भी और विरोधियों का भी। बच्चों का इसलिए हो रहा है कि उसमें कार्टून की तरह लोग दिख रहे हैं, बड़ों का इसलिए हो रहा है कि भगवान राम पर आधारित है, युवाओं का इसलिए हो रहा है कि उसमें कुछ ऐसे दृश्य हैं सीटियाँ गालियाँ वाले, तो लोग युवा इसलिए खुश हो रहे हैं। रही बात विरोधियों की, विरोधी इसलिए खुश हो रहे हैं कि सनातन धर्म पर ऐसी गंदी मूवी बना दी। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें। आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता तो आप मेरे चैनल को ब्लॉक भी मार सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखें। पहले तो दोस्तों, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि आप मूवी अगर कोई देखने गया हुआ है तो वो मूवी देखने क्यों गया? क्योंकि मूवी देखने जब भी कोई जाता है तो उसका उद्देश्य इंटरटेनमेंट ही रहता है। और जब आप मूवी देखने गए हो तो इंटरटेनमेंट के अलावा दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना गलत ही होगा, क्योंकि धर्म आपको थिएटर में तो मिलने से रहा, और आप जिस परिवेश में जिसके साथ थिएटर में गए हो, सिनेमा घर में गए हो या जहाँ भी मूवी देखने गए हो, तो आपसे बेहतर या हम लोगों को सबसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप धर्म की दृष्टि, धर्म की मूवी देखने तो गए नहीं होगे। क्योंकि धर्म को देखने के लिए, धर्म को जानने के लिए, भगवान राम के चरित्र को जानने के लिए, भगवान राम की पूरी जीवन गाथा को जानने के लिए, भगवान राम के आदर्शवादी वचनों को सुनने के लिए आपको थिएटर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको तुलसीकृत रामायण का पाठ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपको वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए। बहुत सारी रामायण लिखी हैं, उनको पढ़ सकते हो। बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उनको पढ़ सकते हो, जिनसे आपको सज्जन पुरुषों की निशानियाँ, सज्जन पुरुषों के वचन और सज्जन पुरुषों का चरित्र पढ़ने को मिल जाएगा। 4 वेद, उपवेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, इतने ग्रंथों के होते हुए भी यदि आपको थिएटर से ज्ञान प्राप्त करना है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है ना। अब दोस्तों, बात करते हैं फिर से आदिपुरुष मूवी के बारे में। इस मूवी में एंटरटेनमेंट तो होगा ही, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। और अब लोग जो विरोधी है वो खुश इसलिए हैं कि कहाँ गए वो धर्म के ठेकेदार, हिंदू धर्म के ठेकेदार, सनातन की रक्षा करने वाले और तमाम प्रकार की सेनाएं थी। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं अभी बता दूँगा आपको, लेकिन मैं मूवी का समर्थन भी नहीं करता। लेकिन जैसे आप चाहते हो धर्म के बारे में जानना, वो आपके इरादे गलत हैं, आपका उद्देश्य गलत है, आपका तरीका गलत है। क्योंकि धर्म को आप थिएटर में नहीं ढूंढ सकते। जो बायकॉट गैंग है ना, इन्हीं की वजह से ऐसी मूवी बन रही है, और यही उनका तरीका है अपनी मूवी को क्या करने का, सुपरहिट करने का। और मुझे तो ये भी सुनने में आया है, बहुत सारे समाचार में भी आ रहा है, लीक भी हुए हैं, कि कुछ लोग तो बॉयकॉट करने के पैसे लेते हैं और कुछ लोगों ने तो इस मूवी का विरोध और समीक्षा, विरोध बंद करने के लिए, समीक्षा को अच्छा दिखाने के लिए पैसे भी लिए हैं। खैर, मैं इन सब चीज़ों से दूर होता हूं और आपको बताता हूं ज्ञान की बात, जो कि इस मूवी में बताई गई है कि माता सीता पीले वस्त्र को धारण नहीं करती थी, वो तो
श्वेत वस्त्र धारण करती थी, जबकि आदिकाल से हमारे तपस्वी तो या तो गेरुआ वस्त्र धारण करते थे या पीले वस्त्र धारण करते थे। लेकिन ओम राउत की भैया अपनी खुद की मानसिकता है, हो सकती है नए ज़माने की मॉडल ज़माने की मानसिकता कुछ अच्छी हो। और ऋषि मुनि हमारे जो थे उनकी वेशभूषा थोड़ी कैसी रहती थी, जैसा कि हमने ग्रंथों में आदि ग्रंथों में पढ़ा है वैसी होती थी। लेकिन ओम राउत जी की मानसिकता उससे भी परे है, उनने अलग ही दिया है। टैटू वाले लक्ष्मण जी है ना, और हमारा जो रावण है ना आदिपुरुष में, वो तो बड़ा ही कूल है। हेलो हाउ आर यू, इस टाइप का ना। अब सैफ अली खान है तो कूल तो होंगे ही। और हमारे आदि ग्रंथों में, हमारी रामायण में, तुलसीकृत रामायण में, वाल्मीकि रामायण में रावण का वर्णन बड़े ही आदरपूर्वक किया गया है, क्योंकि वो वेदों का ज्ञाता था, वो ज्ञानी था, धार्मिक था। उसने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से उसका संहार करना पड़ा, वो अलग मैटर है। लेकिन आपने उसको क्या दर्शाया, इससे तो शायद परशुराम वंशी ब्राह्मणों की भावनाएं तो भड़की गई होंगी। खैर, फिर लौट के आते हैं हम आदिपुरुष मूवी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के इस मूवी में जो दिखाया गया भगवान राम के चरित्र के बारे में, वो चरित्र अपने रामायण से बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहा, इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, बुरी बुरी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, गलत गलत प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और वही अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कि आज उस मूवी में दिखाई गई है, बताई गई है, बोली गई है। दोस्तों, तो मैं आपको इस भाषा के बारे में बता दूं, जब रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी तो वो युग, वो काल बड़ा अच्छा था। उसमें लोग मर्यादित भाषा का उपयोग करते थे और मर्यादित भाषा बोलते थे, मर्यादित जीवन जीते थे। उसी हिसाब से, उसी काल को समझ करके वाल्मीकि जी ने भगवान राम का चरित्र लिखा संस्कृत में, क्योंकि तब संस्कृत काल था, सांस्कृतिक जीवन था। फिर उसके बाद तुलसीकृत रामायण ज़्यादा फेमस है, तुलसीकृत जी ने लिखी, तो उन्होंने उसको हिंदी में अवधी भाषा में लिखी, क्योंकि वो अवध भाषा को जानने वाले थे और वो अवध भाषा को अच्छे से लिख सकते थे, इसलिए उन्होंने अवध भाषा का प्रयोग किया। और अब ऐसा मत बोलना कि भगवान अवध भाषा बोलते थे, संस्कृत नहीं बोलते थे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भगवान तो संस्कृत बोलते थे, क्योंकि वो तो कल काल आदिकाल में जन्म उन्होंने लिया था। अब उन्होंने अवध भाषा में लिखी। समझते जाना, विरोध करने का भी समय आएगा, आप करना, पहले वीडियो देख लो। अब उन्होंने अवध भाषा में रामायण लिखी। अब आज के नए कलाकृति वाले चलचित्र वाली रामायण लिखी है ओम राउत जी ने। अब जो आजकल की प्रचलित भाषा है उसी का तो उपयोग करेंगे, रोड छाप वाली। तो उनसे उम्मीद क्यों करना कि मुझे वो धर्म का रास्ता दिखाएंगे, भगवान राम का असली चरित्र दिखाएंगे, भगवान राम के आदर्श वचनों को सुनाएंगे। यदि आपको धार्मिक हैं तो आपको धर्म ग्रंथों से भगवान राम के चरित्र के बारे में, भगवान राम के बारे में जानना चाहिए, माता सीता के बारे में जानना चाहिए, लक्ष्मण जी के बारे में जानना चाहिए और हनुमान जी के बारे में जानना चाहिए। लेकिन यदि आप ओम राउत की आदिपुरुष मूवी से जानना चाहते हो तब तो आप मूर्ख ही ठहरे ना भाई, क्योंकि वो तो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई मूवी है और आज के काल के हिसाब से बनाई गई है। लेकिन इस मूवी से एक चीज़ अच्छी है कि लोगों में जानने की जिज्ञासा जरूर रहेगी कि रामायण में असल में हुआ क्या है, कैसी है रामायण, क्योंकि तमाम प्रकार के इधर उधर से बाढ़ तो चल ही रहे हैं ना, मेकर्स की तरफ से और मूवी देखने वालों की तरफ से। तो लोगों के मन में यदि जागृति हुई, यदि लोगों के मन में जिज्ञासा हुई है धर्म को जानने की, तो अच्छी बात है। यदि मूवी के आने से ही जानने की जिज्ञासा हुई है तो अच्छी बात है। अब आप धर्म ग्रंथों को निकालिए, अब आप पढ़ लीजिए। रही बात अगर मूवी को आपको ठीक करना है नहीं करना है, ये तो अब होने से राव तो निकल चुकी है। और बायकॉट गैंग से मैं यही कहना चाहूँ, बायकॉट बोल के ना ये गंदी गंदी मूवी को जो आप हिट कराते हो ना, ये छोड़ दीजिए। आप मूवी पे ना अच्छी प्रतिक्रिया दीजिए ना बुरी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आप धार्मिक बातों को करने वाले हैं, आप धर्म की बातें करिए ना, धर्म को खुद पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए, सिखाइए, समझाइए, सुनाइए। मेरा तो यही उद्देश्य है। हाँ, आपको गुस्सा आ रहा होगा मेरी बातों से कि मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं ओम राउत जी का सपोर्ट नहीं कर रहा और मैं उन विरोधियों का सपोर्ट भी नहीं कर रहा और तुम जैसे मूवी देखने वालों का भी सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, अब आपको इस पर कमेंट करके जो लिखना है मर्यादित भाषा में कमेंट कर दीजिए, जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते थे ओम राउत जी मूवी बनाते और कैसी भाषा का उपयोग करते, उस भाषा में कमेंट करिए। और मेरे वीडियो को लाइक करके बताइए कि अच्छा था, या डिसलाइक करके बताइए बुरा था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।